कि आपसे ये बात होती रही है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है तीनों फॉर्मेट में वो बड़ी मायूसकुन थी, लेकिन पहले इंग्लैंड की सीरीज में कमबैक किया, फिर यहां पे ऑस्ट्रेलिया में एक तारीख रकम की, उनको 2-1 हराकर 22 साल बाद ही हम जीते हैं। आपको क्या वजह नजर आती है इस क्विक टर्न अराउंड की? क्या कप्तानी में जो तब्दीली है कि रिजवान को कप्तान बनाए, या और भी कोई फैक्टर्स हैं आपकी नजर में? देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इंग्लैंड से शुरू हुआ ये सिलसिला और अभी तक जारी है, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें कप्तानी भी है, सिलेक्शन कमेटी भी है, पिचेस का बिहेवियर भी है, कंडीशन है। कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल थे, उन प्लेयर्स को पीछे किया गया, कुछ नए प्लेयर्स डाले गए और कुछ प्लेयर्स की कमबैक हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम आ गए, और जब कप्तान आपको अच्छा मिल जाए जो कि लीडर भी हो, तो टीम में अच्छी चीज़ होती है कि ड्रेसिंग रूम में टीम बन के जाती है और ग्राउंड में रिएक्ट करती है। वो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है मेरे ख्याल से। छोटे से वक्त में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। और फास्ट बॉलर्स की मेरे ख्याल से जितनी तारीफ की जाए कम है। तीनों मैचेस में अच्छी बॉलिंग की। मैन ऑफ द सीरीज थे हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सपोर्ट में हसनैन ने अच्छे सपोर्ट किया, नसीम शाह ने अच्छा सपोर्ट किया, और फिर बैटर्स ने भी, जो दोनों ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, जिनके हवाले से कहा जाता है कि स्पेशल टैलेंट है, दोनों मैच में अच्छा उन्होंने बैटिंग की और सिक्योर किया मैच पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, टीम गेम है और इसमें सब प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया। आपने कुछ बॉलर के नाम लिए जिसमें काबिल जिक्र नसीम शाह हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए और हारिस हो गए। बैटिंग में अब्दुल्ला और साथ में आपके साइम अयूब हो गए। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। बैटिंग की जानिब से तवक्कुआत से बढ़कर उन्होंने काम किया है। इतना अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, स्पेशली फास्ट बॉलर, वो भी अंडर प्रेशर थे जब यहाँ से गए थे। परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की है, ऑस्ट्रेलियंस जो कि वहाँ के कंडीशन को जानते थे, उनको उनको आउट करना, उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देना, उनके खिलाफ अच्छी बैटिंग करना, मेरे ख्याल से ये खुशाइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी, और अहमद शहजाद साहब कहते हैं ना, विनिंग एंड लूजिंग इज अ हैबिट। तो हमने देखा जो इंग्लैंड के साथ आखिरी दो टेस्ट मैचेस में हमें कामयाबी हासिल हुई, वही मोमेंटम कैरी किया टीम ने। आप क्या समझते हैं कौन से की फैक्टर्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये सीरीज 22 साल बाद जीता है? देखिए, सबसे पहले तो मुबारक हो पूरी पाकिस्तान टीम को, नेशन को। लेकिन जो एक पाकिस्तान टीम की एफर्ट्स तो हैं ही, लेकिन उसके पहले जो बिहाइंड द सीन्स काम हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दोबदल हमें देखने को मिला है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान चेंज किया है, वो चीज फैक्टर है। फिर कुछ प्लेयर्स को चलती सीरीज से घर भेजा गया, ड्रॉप किया गया, उनकी ईगो हर्ट की गई, और वो जब प्लेयर्स वापस आए हैं आके उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस की है जो लाजवाब है। आई थिंक ये एक तो फैक्टर ये है। दूसरा, शहजाद भी देखें कि इस मुल्क और कौम के साथ जो एक चीज की गई पिछले कुछ अरसे में, वो ये था कि एक दो प्लेयर्स को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया और सोशल मीडिया पे उसको बहुत उठा दिया गया, और ये दिखाया गया कि इनके बगैर तो ना क्रिकेट टीम जीतेगी ना ही बिकेगी। तो अच्छी बात यह है कि अरसे दराज से वो कि जो टीम जीतने का नाम नहीं ले रही थी, और जब वो आके जीते भी है, तो वो जो प्लेयर जिन्होंने काम आए हैं वो यंगस्टर्स हैं मोर ऑफन देन ऑल। जिस तरह कामरान गुलाम आया, साजिद आया, नुमान आया, ये डोमेस्टिक के प्लेयर्स आए, इन्होंने मोर ऑफ ये ज्यादातर जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंसेस की। फिर यहाँ आप देखिए साइम होंगे, अब्दुल्ला होंगे, फिर हमारे तीन पेसर्स हैं। तो वो जो लोग बताए जाते थे कि यही है, ये पाकिस्तान के लिए सब कुछ यही जितवा सकते हैं, या ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान टीम पता नहीं जीतेगी। खैर, उनके होते हुए जब वो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे तो पाकिस्तान टीम तो खैर जीत नहीं रही थी, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं की या उनकी बारी नहीं आ रही तो पाकिस्तान जीत रही है। ये इस कौम के लिए बहुत खुशाइन बात है और आई ओपनर है हमारे सारे लोगों के लिए। राइट। और एक चीज़ जो हमें कप्तानी में नजर आई, अहमद शहजाद पहले आपसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे थे कि 4 बॉलर्स का इस्तेमाल किया। आमतौर पे ये होता है कि कप्तान ये सोचता है 4 5 6 विकेट गिरा दिए तो आपके पास जो पार्ट टाइमर है उनको लगता है कि वो अच्छा मौका है कि उनसे ओवर निकाल दिए जाएं। लेकिन दोनों मैचेस में अप्रोच ये थी कि हमें गेम खत्म करना है, ऑल आउट करना है, बेशक हम 5-6 बॉलर को इस्तेमाल करें या ना करें। ओल्ड फैशन थ्योरी थी जी वो, कि जो पहले हमें देखने को मिलती थी बहुत ज्यादा, कि हमारा जैसे ही ऊपर से हम आउट कर लेते थे तो हम अपने स्पिनर्स को ले आते थे और किलिंग इंस्टिंक्ट जो होता है उसकी तरफ हम जाते नहीं थे। तो यहाँ रिजवान की तरफ से एक जो नॉर्मली जो आजकल चल रही है, जिस तरह मॉडर्न डे कैप्टन सारे करते हैं कि उन्हें अगर विकेटें मिल रही हैं तो वो अपने मेन बॉलर्स लगा के जो है उनकी कोशिश करते हैं सारे बैट्समैन ही आउट कर दें, और फिर वो ये नहीं देखते कि एंड वाले 5 या 7 10 ओवर कौन करेगा। हाँ, ये टाइम आएगा कि रजवान जब ट्राई कर रहा होगा इसी तरह के कि वो आउट करने जाएगा और अपने मेन बॉलर से ओवर्स करवा देगा सारे, तो हो सकता है एंड में किसी ने एक ना एक दिन उसको आके प्रॉब्लम पड़े, लेकिन तब की तब देखी जाएगी।
अभी तक तो जो भी रिजवान ने डिसीजंस लिए अंदर वो बड़े जबरदस्त और फिट बैठे हैं, जो कि नॉर्मल डिसीजन जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की तरफ से वो पहले देखने को नहीं ये मिल बड़ी रहे थे अहम बात काफी आप अरसे कर रहे से। हैं राशिद भाई। वो कह रहे हैं कि हर मर्तबा शायद ये अप्रोच कामयाब ना हो, कभी उसमें हो सकता है कि आपको फिर ये लगे कि चारों बॉलर से करवा लिया, बाकी ओवर कैसे करवाएं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव इंटेंट होना जरूरी है, चाहे उनकी फील्ड प्लेसिंग हो, फ्लाई स्लिप हो। आज 3-4 स्लिप रखे हुए थे, ही वॉज गोइंग फॉर द किल। ये नहीं था कि चले पार्ट टाइमर से करवा के गेम को आगे लेके जाते हैं, ड्रैग करते हैं गेम को। जी देखिए, हमने काफ़ी सालों से हमने ना एक नॉर्मल कैप्टेंसी देखी है पाकिस्तान क्रिकेट में। और जो आईसीसी के रूल्स हैं कि 2 दायरे में होंगे या 4 दायरे में होंगे, उसी के मुताबिक हम बॉलिंग करते आए। लेकिन रिजवान डिफरेंट कैप्टन है। कैप्टन और लीडर जो 2 क्वालिटीज होती हैं। अगर आपका कैप्टन लीडर भी है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर की भी जानता है और क्रिकेट की भी जानता है। और शुरू से वो कप्तानी करते हुए आए हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो। उन्होंने सोचा कि इस तरह से होना चाहिए। कैप्टेंसी है कि आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में कोई चीज़ आती है, फिर आप मशावरत नहीं करते, मशवरा नहीं करते, वो आप कर जाते हैं। ये खास चीज़ नज़र आ रही है रिजवान की कैप्टेंसी में कि वो जब समझ में आता है ये करना है तो कर लेते हैं। जिस तरह से आज स्लिप रख ली, 3 स्लिप रख ली, 1 गनी रख ली, मशवरा नहीं किया। उन्होंने देखा और एक बॉल हो रही है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, स्विंग सीम पेस, तो उन्होंने फौरन रख ली, प्रेशर डाला। तो ये एक चीज है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत कम कैप्टनसी अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको अच्छा कैप्टन और अच्छा लीडर मिल बहुत ही जाए। पॉजिटिव साइन है।